नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूं। अंत तक जरूर जुड़े रहें। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी के मौसम के कारण रात जल्दी हो गई, ठंड भी बहुत हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उस जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देख मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है, कम से कम 2 फीट वो खोदता है जमीन को। अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन में खोद काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया। उसने जमीन फिर से खोदनी शुरू की। खोदते खोदते नीचे गया। उसे हीरे जवाहरात नहीं, उसे सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उसका हाथ पैर कांपना शुरू कर चुका था। उसके सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता ये सब। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बना दूंगा, तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी हुआ लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से में बोला, अगर तुम यह काम नहीं करोगे मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला। उसका खून लेकर उसके सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस शरीर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ देर बाद वो कटा हुआ सिर उस शरीर में जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकली। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ाया हाथ, तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा और अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उस
का खून लिए जा रहे थे ना, मैंने तभी तुमको देख लिया था और समझ गया कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। और आज भी मैं उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। आप भी बताइए आपको यह स्टोरी कैसे लगी। अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ।